जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ संदेश के इस पवित्र और अनमोल कार्यक्रम में, जहां आज हम जानेंगे एक ऐसे देवता की अद्भुत कहानियां जिन्हें विघ्नहर्ता, लंबोदर, गजानन, एकदंत विनायक और गणपति के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हर शुभ काम से पहले याद किया जाता है, जो बुद्धि, बल और भक्ति के देवता हैं, जो हर संकट को दूर करने वाले हैं, भगवान श्री गणेश जी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी से जुड़ी कुछ पावन कहानियाँ। सबसे पहले बात करेंगे उनके जन्म की, वो अनोखी गाथा। फिर सुनेंगे वो रोचक कहानी जब गणेश जी ने अपने माता पिता श्री शिव जी और पार्वती जी के चरणों का परिक्रमा करके सबको चौंका दिया। उसके बाद जानेंगे गणेश जी के एक दंत बनने का रहस्य और अंत में कैसे एक राक्षस को सबक सिखाकर गणेश जी ने उसे बनाया अपना वाहन मूषक। है आगे। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने शरीर के मैल यानी उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक ही कि गणेश जी बने। पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम मेरे द्वार की रक्षा करना और किसी को भी भीतर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहाँ आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि वे अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर कट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई और शिव जी से गणेश जी को जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा कि वे उत्तर दिशा की ओर जाकर जो पहला जीव मिल जाए उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया जाए। उत्तर दिशा में सबसे पहले हाथी मिला और उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ा गया। इस तरह भगवान गणेश का पुनर्जन्म हुआ और उन्हें गजानन कहा गया। इस घटना के बाद देवताओं ने गणेश जी की शक्ति और निष्ठा को देखकर उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया, यानी कि कोई भी शुभ कार्य या पूजा सबसे पहले गणेश जी की आराधना करके ही शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम दूसरी कथा के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय से जुड़ी पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की यह बहुत प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा है, जो बच्चों से लेकर बड़े तक को समझाती है कि बुद्धि और भक्ति से सब कुछ संभव है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक स्थिति उत्पन्न हुई। उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। शिव पार्वती ने परीक्षा ली। दोनों पुत्र कहा गया, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर वापस आएगा उसे हम श्रेष्ठ मानेंगे। कार्तिकेय तुरंत निकल पड़े। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपना वाहन मोड़ लिया और असली ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल गए। गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी का वाहन तो मूषक है, जो गति में मोर जितना तेज नहीं था, लेकिन वे बुद्धि के देवता थे। उन्होंने कुछ सोचा और फिर माता पिता शिव और पार्वती जी के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। मेरे माता पिता ही मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड हैं। इनकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। इस कथा का संदेश केवल बल या तेजी ही नहीं, बुद्धि, श्रद्धा और समर्पण भी बहुत महान गुण है। माता पिता की सेवा और सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है और इस कथा ने यह सिद्ध किया। अब हम चलते हैं तीसरी कथा की तरफ, जो भगवान गणेश जी द्वारा
महाभारत लिखने की कथा बहुत प्रसिद्ध और रोचक है। यह मुख्य महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है और साथ ही यह कथा पुराणों में भी मिलती है। इसमें दो महा व्यक्तित्व ऋषि देवव्यास और भगवान गणेश की भूमिका होती है। देवव्यास जी को एक लेखन की आवश्यकता थी। ऋषि वेदव्यास जी ने यह निश्चय किया कि वे अपने ज्ञान, अनुभव और दिव्य दृष्टि से महाभारत ग्रंथ की रचना करेंगे, जो इतिहास, धर्म, नीति, दर्शन और युद्ध की अद्भुत गाथा है। लेकिन यह कार्य बहुत विशाल था और इसके लिए उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो उनकी बातें तेजी से और बिना रुके लिख सके। देवव्यास जी ने भगवान ब्रह्मा से इस विषय में मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस महान कार्य के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करो। वे बुद्धि, लेखन और ज्ञान के देवता हैं। वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि वे उनकी वाणी को लिपिबद्ध करें। गणेश जी ने एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा, मैं यह कार्य करूँगा, लेकिन मेरी शर्त है, आप बोलना एक क्षण के लिए भी नहीं रोकेंगे। यदि आप रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जहाँ तक आप पूरी तरह से मेरी कही बात को समझ नहीं लेते, तब तक आप उसे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार गणेश जी को हर श्लोक को पहले गहराई से समझना पड़ता था, तभी वे लिख पाते थे। इस दौरान वेदव्यास जी को समय मिल जाता था अगली बात सोचने और कहने के लिए। जब गणेश जी तेजी से लिख रहे थे तो उनका लेखनीय टूट गया, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि यह उनकी शर्त के विरुद्ध होता। तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया और उससे ही लिखना जारी रखा। इसीलिए उनका नाम एक दंत भी है। गणेश जी और मूषक की कथा, कैसे बना राक्षस उनका वाहन। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम अपनी चौथी स्टोरी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक मूषिकासुर नाम का राक्षस था। वह बहुत बलशाली और अहंकारी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी उसे आसानी से हरा नहीं सकेगा। जैसे ही उसे वरदान मिला, उसका अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं, ऋषियों और साधुओं को सताना शुरू कर दिया। वह जहाँ भी जाता वहाँ तबाही मचा देता। सब परेशान होकर भगवान गणेश जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी का राक्षस से युद्ध। गणेश जी ने मूषिकासुर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने गणेश जी को भी ललकार दिया। तब गणेश जी ने उससे युद्ध किया। यह युद्ध बहुत भयंकर था। मूषिकासुर अपनी शक्ति के कारण बार बार बच निकलता, लेकिन गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने अपनी चतुराई से मूषिकासुर को पराजित कर दिया। जब मूषिकासुर को अपनी हार का सामना हुआ तो वह गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, अब से तुम मेरा वाहन बनोगे, अहंकार छोड़कर धर्म की सेवा करोगे। इसके बाद गणेश जी ने उसे एक छोटे से चूहे में बदल दिया। वही चूहा आज मूषक के नाम से जाना जाता है और गणेश जी का प्रिय वाहन है। इस कथा का भावार्थ है, मूषिकासुर अहंकार और बुराई का प्रतीक था। गणेश जी ने उसे मारने की बजाय सुधार कर धर्म के काम में लगा दिया। यह बताता है कि दया, बुद्धि और क्षमा से सबसे बड़े राक्षस अहंकार या बुराई को भी जीता जा सकता है। यानी चूहा यानी मूषक जो हर जगह चुपके से घुस सकता है, वह गणेश जी की सूक्ष्म बुद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने आज हमारी 4 स्टोरी देखी और ऐसी कथाओं
के बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ संदेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको और अगली कथाएं भी बता सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।